अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। टोबा टेक सिंह की मारिया को उसकी भाभी सुमेरा ने कत्ल करवाया। ये सारा का सारा प्लान जो है उसका था। घर और ज़मीन पर कब्जे का भयानक प्लान बेनकाब। आज की वीडियो में कुछ ऐसे होशरुबा इंकशाफात करेंगे जिससे आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि लोग अपने मफादात के लिए क्या कुछ करते हैं। पुलिस तफ्तीश में बड़े भाई शहबाज ने भी मुंह खोल दिया है। मारिया की खुफिया वीडियोस, कत्ल से 3 घंटे पहले पूरा खानदान घर पे मौजूद था। हमने 4 लाख वकील को दिया है, 15 लाख अभी तक पुलिस को खिला चुके हैं। पुलिस हमसे पैसे खा रही है लेकिन फिर भी हमारे भाई को, हमारे भिनोई को नहीं छोड़ रहे। क्या मामला है? क्या पुलिस सच में पैसे खा रही है? क्या पुलिस सच में मामलात को दबाने की कोशिश कर रही है, या फिर एक बार फिर से ये खौफनाक फैमिली जो है अजीबोगरीब प्रोपेगेंडा करने में मगन है? टोबा टेक सिंह की 22 साल की मारिया, 22 साल क्या उम्र होती है, कितने ख्वाब होंगे, कितनी जो है ज़िंदगी की बहारें उसने देखनी थी। लेकिन पिछले पता नहीं कई सालों से उसका बाप जो है उसके भाइयों के साथ मिलकर उसका रेप किया करता था। मारिया से बाप और भाई की जिनसी ज्यादती और कत्ल से ज़्यादा इसकी फैमिली के लिए एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो चीज़ है कि बड़े भाई शहबाज को जो है क्यों पकड़ा गया, मारिया को कत्ल कर दिया गया, मारिया का रेप किया गया, वो प्रेग्नेंट थी, उसको ठुड्डे मारे गए, तशद्दुद किया गया। ये सब चीज़ें फरामोश कर चुकी है ये फैमिली, ये ख़ानदान। उनको सिर्फ एक चीज़ की प्रॉब्लम है कि शहबाज को नहीं पकड़ना चाहिए था। उसका हमें बड़ा दुख है। लेकिन शहबाज और उसकी बीवी सुमेरा ने तो असल कहानी जो है वो खोल के रखी है, जिसके बाद इन दरिंदों की असलियत खुल के सामने आई है कि ये कितने बड़े दरिंदे हैं, शातिर हैं, बेगैरत किस्म के लोग हैं। और ऐसे लोग मैं कहती हूँ कि इंसानियत के नाम पे धब्बा है। शहबाज ने पुलिस तफ्तीश में मास्टरमाइंड होने का इकरार कर लिया है। उसने बताया कि छोटी बहन मारिया का रेप करने वाला छोटा भाई और बाप था, मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया। पूरा खानदान इस जुर्म को छुपाने के लिए जो है वो यकजा था। सबको पता था कि रेप होता है, सबको पता था कि बाप अपनी सगी बेटी का रेप करता है, सबको पता था कि छोटा भाई रेप करता है, लेकिन सब खामोश थे। मारिया के कत्ल से पहले बाप अब्दुल सत्तार के भाई की फैमिली भी घर पे आई थी, उनको भी पता था कि क्या मामला था। लेकिन ऐसे दरिंदे लोग हैं, बेगैरत लोग हैं, इनको छित्तर मारो। इनको मैं कहती हूँ सड़क पर खड़ा करके इतनी चपेड़े मारनी चाहिए इसके पूरे खानदान को। और इन दरिंदों को सरेआम फांसी की अपील करते हैं हम। ये इतने नीच किस्म के लोग हैं कि इन्होंने रिश्तों के तकद्दुस को पामाल किया। सब ने मारिया को तसल्ली दी थी जब ये लोग घर आते हैं कि तुम फिक्र ना करो, अब तुम्हें कोई हाथ नहीं लगाएगा, तुम्हें कोई मारेगा नहीं, बस तुम पुलिस में रिपोर्ट ना करवाओ। यानी कि अब्दुल सत्तार का भाई भी आया था, इस बच्ची का ताया या चाचा जो भी था वो भी जानता था कि ये सारे मामलात हैं। उन्होंने आके समझाया था कि आपने रिपोर्ट नहीं करवानी। उस वक्त मारिया की भाभी सुमेरा ने बैठे बैठे प्लान बनाया कि मौका अच्छा है, इन सबको फंसा देते हैं और जायदाद अपने नाम कर लेते हैं। मारिया को रास्ते से हटाने का प्लान सुमेरा के दिमाग में आया था और उसने अपने ससुर और देवर को इसमें फंसाने की प्लानिंग की। यानी कि सबको फंसा दिया जाए, सबको मरवा दिया जाए और सुकून से जो है ये लोग आराम से बैठ के जो है वो ज़मीनें और जायदादें इन पर जो है कब्जा कर ले। अब होता क्या है, जिस घर में इतने साजिशी और गलीज लोग हों, आप सोचें कि वो कितने मक्कार लोग होंगे। जिसके बाद जी घर ज़मीन जायदाद इस पर कब्जा करना था शहबाज ने और शहबाज की बीवी ने। शहबाज और सुमेरा ने मिलकर अब्दुल सत्तार को भड़काया और उन सब में, ठीक है, ये लोग एक चीज़ सोच रहे थे कि इतना भड़काएं कि ये मारिया को कत्ल कर दें। और फिर हमारी प्लानिंग ये थी कि सबूत इकट्ठे करें। इन्होंने क्या किया कि मिलकर मारिया पे तशद्दुद किया उस 3 घंटे में और उसको मारना पीटना शुरू कर दिया। ये सब कुछ सुमेरा की मौजूदगी में हो रहा था, बल्कि सुमेरा ही करवा रही थी इनडायरेक्टली। जब मारिया मर गई तो शहबाज ने एक और प्लान बनाया। उसने सुमेरा को कमरे में भेजा और इस बहाने के जी ये कहो जाके कि मारिया अभी जिंदा है। उसने जाके आकर कहा कि जी मारिया तो अभी जिंदा है, जिस पर शहबाज ने फैसल को कहा कि जाकर उसका गला घोंट दे, अच्छे से चेक करके वो मर गई है कि नहीं। ये सुनकर बाप अब्दुल सत्तार भी कमरे में आ गया। ये दोनों बैठे हुए थे। ये वही वक्त था जब शहबाज ने चुपके से बड़ी प्रॉपर अंदाज में वीडियो बनाई। जब मारिया के मरने की खबर फैली तो खानदान को शक हुआ कि हमें तो पहले ही लग रहा था कि इन्होंने मारा है, लेकिन सब खामोश हो गए क्योंकि किसी और के मामले में कोई भी नहीं बोलता। लेकिन मारिया की बहन कौसर, जिसने गुस्ल दिया है, और शहबाज के ससुराल के जो लोग थे, उन्होंने मिलकर मारिया को दफना दिया, तदफीन कर दी। सबको पता था कि मारिया के साथ क्या हुआ। इन लोगों ने मुंह बंद रखा और मारिया की खून में जो लिपटी हुई लाश थी, खून में डूबी हुई लाश थी, उसके साथ इन्होंने क्या सलूक किया, सगी बहन ने क्या किया। मतलब बंदा और क्या कहे, इंसान इतना भी ज़्यादा दरिंदा ना हो। बहन पे से एतबार उठ गया है, वालिद पे से एतबार उठ गया है, भाइयों पे से एतबार उठ गया है। ये किस तरह के लोग हैं जो इतनी गंदगी सोसाइटी में फैला रहे हैं। प्लान के मुताबिक शहबाज ने
एक हफ्ते बाद शहबाज जो है वो एक्टिव होता है, वकील के पास जाता है, मिलकर फैसल और अब्दुल सत्तार को पकड़वाने की कोशिश करता है। वीडियो देखकर वकील को जो है शक हो जाता है शहबाज पे कि भाई ये तो खुद 2 नंबर है, इसने लड़की को क्यों नहीं बचाया, एक लड़की को कत्ल कर दिया गया। शहबाज ने वीडियो बनाई, भाई बाप को नहीं रोका, शोर नहीं मचाया, पुलिस को नहीं बुलाया, बचा सकता था लड़की को मरने से लेकिन इन्होंने नहीं बचाया, खुद भी मरने में मारने में ये शामिल था। इस वक्त शहबाज के ससुराल वालों का क्लेम है कि हम अभी तक वकील को 4 लाख रुपया दे चुके हैं, 15 लाख पुलिस ने हमसे लिया है, शहबाज और सुमेरा बेकसूर हैं, उनको रिहा किया जाए। अब वो मीडिया पे आके ये बकवास तो कर रहे हैं, भाई अगर तो सच में वो बेकसूर है तो आप जो है 15 लाख पुलिस को किस चक्कर में देने जो आप क्लेम कर रहे हैं। अगर वो बेकसूर थे तो फिर इतना पैसा क्यों खिलाया जा रहा है। पैसा तो वही खर्चा करता है जो 2 नंबर है, जिसने 2 नंबरी की होती है, जिसके काम गलत होते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें कन्फर्म्ड होती हैं कि ये लोग सारे के सारे मिले हुए हैं। मारिया की पूरी फैमिली को मारिया के मरने का कोई दुख नहीं है, ज़रा बराबर भी दुख नहीं है, उसकी बहन को भी दुख नहीं है। उसकी बहन ने तो उसकी लाश देखी थी, खून ही खून था, प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा था, आँख से खून निकल रहा था, मुंह से खून निकल रहा था, पूरा जिस्म जो है वो तशद्दुद ज़दा उसकी बॉडी थी। एक लड़की के साथ उसका बाप उसका भाई रेप कर रहे हैं, ज़्यादती करते हैं, लेकिन उसको बचाने वाला कोई नहीं। उसकी अपनी फैमिली जो है इन्वॉल्व है, उसकी बहन तक मिली हुई है और इससे लेना देना नहीं है पूरी फैमिली को। मैं तो बड़ी परेशान हूँ कि किस तरह के लोग हैं, ये कौन लोग हैं, इनके टेस्ट करवाए जाएं, क्या ये ठीक हैं, ये कौन से दरिंदे आ गए हैं, कौन से वैम्पायर आ गए हैं जो अपने ही जो है बच्चों के साथ ये सलूक कर रहे हैं। अपने पैदा की हुई बेटी के साथ कौन ये सलूक करता है, ये कहाँ के लोग हैं। उस बंदे को देखकर घिन चढ़ रही है, इस पूरी फैमिली को देखकर घिन चढ़ रही है। हुकूमत वक्त से मुतालबा करती हूँ मैं, वज़ीर आला जो है इस पर एक्शन ने एज़ सून एज़ पॉसिबल, इनका जो है फेयर ट्रायल हो, इन दरिंदों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने में अदलिया से अपील करते हैं कि हर हाल में इन दरिंदों को जो है कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। इस तरह के नीच और गिरे हुए घटिया किस्म के लोग अगर हमारी सोसाइटी में रहेंगे तो यकीन करें इंसानियत में से तो यकीन ख़त्म होगा ही होगा। कोई बेटी अपने बाप पे यकीन नहीं कर पाएगी, कोई बहन अपने भाई पे यकीन नहीं कर पाएगी अगर ऐसे दरिंदे जो हैं उनको कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचाया जाता।